तो जिसको नहीं पता लॉट साइजेस क्या है, तो लॉट साइजेस के लिए देखो आपके पास है ना, जो लॉट साइजेस है, लॉट साइजेस के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला रहता है अपने पास माइक्रो लॉट, दूसरा रहता है आपके पास मिनी लॉट, तीसरा रहता है स्टैंडर्ड लॉट, और चौथा रहता है आपके पास स्टैंडर्ड 10 लॉट। ठीक है, यहाँ समझने से बेटर है ड्राइव पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं ये गूगल डॉक्स में, इसे कहते हैं अपना लॉट साइजेस, GTL, ग्राफ द लिक्विडिटी का लॉट साइजेस। और यहाँ पर एक टेबल बना के चलते हैं। कैसे बनेगा टेबल अपना? इंसर्ट करते हैं टेबल, 4-5 कॉलम्स ऐड करते हैं। पहला बोलेंगे लॉट साइज, और लॉट नेम कर देते हैं, लॉट है। यहाँ पे लॉट का साइज क्या होता है, और क्वांटिटी क्या रहने वाला है इसका। इसके बाद एग्जाम्पल के लिए एक साइज लेकर चलते हैं, बाकी देख लेंगे। 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम्स को हम रिमूव कर देते हैं फिलहाल, डिलीट 2 कॉलम्स। ठीक है, पहला है मेरे पास माइक्रो, इसे नहीं कहते नैनो, दूसरा है माइक्रो, एक है मिनी, एक है स्टैंडर्ड, और एक है स्टैंडर्ड 10। ये हो गए लॉट साइज। न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कैसे देखते हैं इसे? न्यूमेरिकल फॉर्म में हम देखेंगे ऐसे 0.01 का लॉट साइज ही होता है, नहीं 0.001 का एक लॉट साइज है, 0.01 होता है माइक्रो, 0.10 होता है मिनी, 1.00 होता है आपका स्टैंडर्ड, और 10.00 होता है आपका स्टैंडर्ड 10। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देखते हैं इनके, क्वांटिटी बाद में डिफाइन कर देंगे। एग्जाम्पल कैसे रहते हैं? जब आप 0.001 के लॉट साइज से 10 टाइम्स मूव करोगे, तो 0.001 इंटू 10 जो होगा आपका 10 पिप्स मूव करने के बाद आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 0.01 सेंट। सिमिलरली जब आप और ये एक्चुअल में क्या होता है, 10 पिप्स का मतलब आपके पास मालूम क्या, एक पिप्स में होता है 100 पॉइंट्स। ठीक है, तो 1 पिप इज इक्वल टू 100 पॉइंट्स। ये मैं एक स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ, जैसे 1 पिप इक्वल्स टू 100 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स की बात हो रही है। तो जब अगर मैं या तो पिप बोल दूँ या इसमें 100 पॉइंट्स बोल दूँ, तो जब आप ये 100 पॉइंट्स करोगे तो आप 10 पिप्स के अंदर यहाँ पर लोगे 10 सेंट्स। यहाँ पर आप ये ऐसे डिफाइन करके चलो। ठीक है, कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंटली इसे लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए यहाँ पर। तो यानी अगर आपने एक ट्रेड लिया जिसका लॉट साइज आपने लिया नैनो लॉट साइज, और आप 10 पिप्स मूव करते हो, ठीक है, 10 पिप्स मूव होंगे, तो 10 पिप्स मूव होने पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 10 सेंट्स। 1 पिप मूव होने पर आपको मिलेगा 100 सेंट्स, मतलब ये इस तरीके से ना। तो यहाँ पर आप ऐसे एरिया लेके चलो। एग्जाम्पल हो गया मेरा, यहाँ पर आप क्वांटिटी बताता हूँ, क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब आप ये लॉट साइज लेकर चलोगे, ठीक है, और इसे आप बोलते हो कि 10 पिप्स आप मूव हुए, तो जो माइक्रो लॉट्स के साथ अगर आप 10 पिप्स मूव होते हो तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो होता है $1। सिमिलरली जब मिनी लॉट साइज लेते हैं, तो मिनी लॉट साइज में अगर हम 10 पिप्स मूव होंगे, तो 10 पिप्स मूव होने पर हमारा जो लॉट साइज हमें प्रॉफिट देगा वो देगा $10। सिमिलरली अगर मेरा लॉट साइज है स्टैंडर्ड, मैं 10 पिप्स मूव करता हूँ किसी भी एक डायरेक्शन में,
तो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होने वाला है वो रहेगा आपका $100। स्टैंडर्ड 10 में 10 पिप्स अगर आप मूव होते हो तो आपका किसी भी एक डायरेक्शन में प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो होगा आपका $1000। ठीक है, क्वांटिटी समझाने के लिए अभी थोड़ा वेट करूँगा क्योंकि पहले ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। नैनो लॉट साइज आपको इजीली सारे ब्रोकर्स नहीं देंगे। ठीक है, तो नैनो लॉट मेरे को नहीं लगता कोई अभी जर्नली लेकर चलता भी है। कुछ ब्रोकर्स हैं जिन्हें कहते हैं सेंट अकाउंट, वो क्या करते हैं, वो लेकर चलते हैं सेंट अकाउंट। सेंट अकाउंट तो आपने अगर कोई ट्रेड ऐसे लेकर भी देखोगे ना तो उस ट्रेड के अंदर आपको बोलेगा कि आप लॉट साइज बताओ। मिनिमम लॉट साइज आप जो ले सकते हो वो है 1, यानी कि आप कोई भी ट्रेड करोगे तो वो ट्रेड करोगे कहाँ से, माइक्रो आपको साइज लेना पड़ेगा लॉट का, तभी आप ट्रेड करोगे। इससे छोटा साइज आपको, ठीक है, ऑक्टा एफएक्स है, मिनिमम लॉट साइजेस माइक्रो लॉट साइज, नैनो नहीं है उसके अंदर। एक्सनेस में एक अकाउंट आता है सेंट अकाउंट, अलग अलग टाइप होते हैं ना एक्सनेस के। तो अगर एक्सनेस आप यहाँ पर खोलकर देखोगे तो एक्सनेस अकाउंट के अंदर पहले इनके टाइप्स ऑफ अकाउंट दिखाता हूँ आपको। अरे दिखा दो यार, ये जैसे यहाँ पर अगर मैं अकाउंट दिखाता हूँ आपको, नया अकाउंट हम खोलते हैं इसमें तो मुझसे पूछता है कि अकाउंट के टाइप्स कौन से हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड अकाउंट है, मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट है, दैट इज लाइक $1। प्रो अकाउंट के अंदर मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट है $500, रॉ स्प्रेड है और 0 है। ठीक है, सिमिलरली M4 के अंदर जो मेरे पास मेटा ट्रेडर 4 है, अब इसमें क्या है, स्टैंडर्ड सेंट। तो आप इसके अंदर है ना, एक सेंट के अंदर भी अगर आपके पास $1 है, $1 से भी आप क्या कर सकते हो, अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो इस अकाउंट के अंदर। और जो ये स्प्रेड है ना, ये स्प्रेड बेसिकली क्या है कि जो गैप है वो गैप कहाँ पर कैलकुलेट करते हैं वो दिखाता हूँ आपको। पर सबसे पहले ये अकाउंट है, ये अकाउंट के टाइप्स हैं। तो माइक्रो, अगर आपको नैनो अकाउंट यूटिलाइज करना है नैनो लॉट साइज के साथ, तो आपको एक्सनेस में मिल जाएगा नैनो लॉट। पर बाकी ज़्यादातर जितने भी ब्रोकर्स दिखेंगे वो माइक्रो लॉट से सबसे छोटा अपना लॉट साइज शुरू करते हैं और धीरे धीरे स्टैंडर्ड 10 पर आते हैं। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन देखते हैं इसकी। ठीक है, लेट्स से मेरे पास गोल्ड को कैलकुलेट करते हैं। अगर गोल्ड, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अपना एक पॉइंट लेके चलता हूँ, जो मेरा पॉइंट है 2022-904, जो ये लास्ट में दिख रहा है मुझे 959 है मेरा लॉट साइज। पहले मेरा जो एंट्री बना, गोल्ड का एंट्री कर देते हैं इसे, लॉट साइज का भी कैलकुलेशन इसी के बेसिस पे हम देखेंगे। गोल्ड एंट्री, गोल्ड XAU USD एंट्री करते हैं 2022-959 पर। एग्जिट के लिए मैं लेता हूँ 2024-959 और SL में सेट करता हूँ 2021-959। अब मुझे कैसे पता कि मुझे कितने पिप्स इसके अंदर मिल रहे हैं, तो आपका सिंपल सा फंडा यहाँ पर रहने वाला है जिसे मैं कहता हूँ पिप्स कैलकुलेशन। पिप्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? एंट्री पॉइंट कितना है आपका? एंट्री पॉइंट है आपका 2022.959। अब आप क्योंकि एक बढ़ते हुए सीरियल या बढ़ते हुए क्रम के अंदर अपना जो एग्जिट है रख रहे हो, सो दैट मीन्स जब मेरा 2024.959 होगा तो मैं यहाँ पर अपना एक प्रॉफिट कमाऊंगा। और वो प्रॉफिट किस डायरेक्शन में होगा? बढ़ते हुए डायरेक्शन में। दैट मीन्स आप एक लॉन्ग के लिए इनिशिएट कर रहे हो। अब यहाँ पर कितने पिप्स होंगे, पिप्स को कैलकुलेट कैसे करोगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, टेक फर्स्ट 5 डिजिट्स। अब अगर सभी के मैं फर्स्ट 5 डिजिट्स लूँगा तो 2022.959 जो रहने वाला है वो कैसे हो जाएगा? दैट विल बिकम 2022.959
22.9, करेक्ट। अब उसके बाद ये जो मेरे पास वैल्यू आया है, इसमें आप थोड़ा एक्सपेंड जब कर देखोगे तो कैसे रहेगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने, याद है मैथ्स में बेसिक्स में हम एक फॉर्मूला करते थे अपना नंबर सिस्टम को समझने के लिए। और नंबर सिस्टम में जो फॉर्मूला होता था वो कुछ इस तरीके से अपने आप को दिखाता था। ये इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा, और बड़ा कर लेते हैं। एक टेबल में यहाँ पर बनाकर चलता हूँ। थोड़ा यार पीछे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो शायद शोर आए, तो प्लीज़ माइंड मत करना, ध्यान देंगे हम। यहाँ पर मैंने लिया है ये 5, ठीक है। इसको ऊपर उठा के लेकर आते हैं। और इसको ना ऐसे डिफाइन करो, इसको आप बोलोगे ones, tens, hundreds, thousands और 10,000s। और ये जो 5 डिजिट्स है ना, आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखो 2 0 2 2 और 9, ठीक है। सिमिलरली जो आपके पास आपका सेकंड पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट का कैलकुलेशन दिखाया। अब हम जो अपना कैलकुलेशन देखेंगे वो देखेंगे किसका, अपना एग्जिट पॉइंट का। एग्जिट पॉइंट अपना क्या है, यहाँ पर इसे लिखते हैं एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट इज 2024, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4। ये टेबल कॉपी करते हैं, ये टेबल कर देते हैं यहाँ पे प्लेस, और इसकी वैल्यूज को कर देते हैं चेंज, ठीक है। क्योंकि जब मेरे पास ये 5 डिजिट्स आए हैं, तो ये 5 डिजिट्स आने के बाद मेरे पास जो वैल्यू बनकर आया है वही वैल्यू इस तरीके से बनकर आया है। तो अब आप काम क्या करोगे, आपका एग्जिट पॉइंट है ये, एंट्री पॉइंट था ये, लॉन्ग का ट्रेड था। तो अब मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करूँ 2.24, इसका फॉर्मूला सिंपल रहने वाला है पीएल का। लॉन्ग ट्रेड पी एंड कैलकुलेशन का फॉर्मूला है सिंपल, एग्जिट पॉइंट या प्राइस माइनस एंट्री प्राइस। तो जब आप एग्जिट प्राइस को लेते हो 2024.9 माइनस 2022.9, आपके पास जो डिफरेंस आने वाला है वो अगर टेबल के फॉर्मेट में करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ से इसे यहाँ ले आते हैं, वो ऐसे आने वाला है। पहले मेरा पॉइंट था 2024 2029। जब आप इसका डिफरेंस लेकर आओगे, आपको डिफरेंस कैसे मिलेगा, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। दिस इज 0, this is 2, this is 0, this is 2, this is 0 and this is 0। सो आपका रिजल्ट जो आया वो बनकर आया मेरे पास 0002.0, राइट। अब अगर आप इसी फॉर्मेट को यहाँ पर देखो, ये वंस है, ये टेंस है, तो ये जो डिफरेंस बना वो कितना बना आपका, ये डिफरेंस बना आपका 20 पिप्स,
राइट। सो जो आपका डिफरेंस बनकर आएगा, अगर एक प्राइस आप यहाँ से एग्जिट लोगे और यहाँ से एंट्री करोगे, तो आपका प्रॉफिट होने वाला है 20 पिप्स। ठीक है, आपने यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर लिया, ये कैलकुलेशन देके यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। अगर यही चीज़ मेरे पास यहाँ पर 5 होती, या मेरे पास ये यहाँ पर होता, ये होता कोई 3 और ये होता मेरे पास 2, और यहाँ पर मेरा डिफरेंस आता 1 2 0, तो मेरे पास कितने पिप्स का मुझे प्रॉफिट होने वाला था? मेरे पास प्रॉफिट होता 120 पिप्स। ठीक है, अब इसे कैलकुलेशन करते हैं हमारा लॉट साइजेस के अकॉर्डिंग। लॉट साइजेस का टेबल उठाते हैं यहाँ से। लॉट साइजेस का टेबल, अरे चलो माइक्रो में देखते हैं। पहले लिखते हैं अपना माइक्रो लॉट, मिनी लॉट, स्टैंडर्ड लॉट और स्टैंडर्ड 10 लॉट। माइक्रो लॉट में मेरा 20 पिप्स का जो प्रॉफिट है वो मल्टीप्लाई लॉट साइजेस के साथ। तो अब अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट कितना आएगा, ये करके मेरे को ज़रा जल्दी से चैट में जवाब दो। चैट में आंसर दीजिए जल्दी से प्लीज, तभी आगे बढ़ेंगे। तो अब अगर जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है कुछ लोगों के अकॉर्डिंग? 0.20। पर अगर मैं माइक्रो लॉट साइज लेता हूँ, 20 पिप्स लेता हूँ, तो सिर्फ 20 सेंट्स का ही प्रॉफिट होने वाला है। नहीं, 1 पिप में जैसे मैंने बताया आपके पास, 1 पिप में जो आपके 10 पिप्स होते हैं, 10 पिप्स का मतलब है इसमें कितने पॉइंट्स हैं? 100 पॉइंट्स। 10 पिप्स इक्वल्स टू 100 पॉइंट्स। ठीक है, तो 20 पिप्स में अगर मेरे पास प्रॉफिट हुआ तो मेरे पास ये कितने पॉइंट्स हो गए? ये हो गए मेरे पास 200 पॉइंट्स। अगर 10 पिप्स में मेरे पास 100 पॉइंट्स हैं, 20 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, तो 20 पिप्स के प्रॉफिट में मेरे पास कितने पॉइंट्स हो गए? 200 पॉइंट्स। जब आप 200 पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करोगे एक माइक्रो लॉट साइज से, तो उनके पास आंसर किस फॉर्मेट में आएगा? देखो कैलकुलेशन है ना, थोड़ा ध्यान से करना। वो आंसर आने वाला है आपके पास इक्वल्स टू 2, और ये जो 2 है वो US डॉलर्स के अंदर रहेगा। तो यानी कि अगर मैं माइक्रो लॉट साइज लेता और माइक्रो लॉट्स लेने के बाद मैं यहाँ पर 20 पिप्स को अर्न करता, तो जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना होने वाला था मेरे पास? 2 US डॉलर्स का। सिमिलरली अगर यही चीज़ मैं मिनी लॉट के साथ करता, मिनी लॉट का साइज कितना है मेरा? 1.10। जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो दिखा रहा है मेरा 2.00। 10 पिप्स में होते हैं इतने पॉइंट्स। अगर मैं मिनी लॉट लेकर चलूँगा यहाँ पे 0.10, तो जो मेरा प्रॉफिट होने वाला है वो होगा 20 US डॉलर्स का। सिमिलरली अगर यही चीज़ मैंने लिया होता है एक स्टैंडर्ड लॉट साइज के साथ, तो 20 पिप्स ऊपर या नीचे होने पर मेरा जो स्टैंडर्ड लॉट साइज है वो यहाँ पर देता मेरे को 20 का डिफरेंस, और यहाँ पर 10 पिप्स है
1 का डिफरेंस रहेगा, तो ये बनेगा आपका स्टैंडर्ड लॉट साइज के साथ 20 पिप्स मूव करने पर $200। और यहां पर अगर मैं स्टैंडर्ड 10 कर देता हूं, स्टैंडर्ड 10 पर यही जो प्रॉफिट है वो बन जाएगा मेरा $2000। तो लॉट साइज समझ में आ गए हैं, तो प्लीज आगे बढ़ सकते हैं हम। चलते हैं अपना कहां, ट्रेडिंग पैनल की तरफ, ठीक है, और देखते हैं कोई ट्रेड है। हाँ, उससे पहले मेरे को आप, ठीक है, आज एक इक्विटी में ट्रेड लिया था अपना स्ट्रैटेजी को यूज करके, जो अपना फेयर वैल्यू गैप का स्ट्रैटेजी है ना, वो था अपना कहाँ गया भाई, एशियन पेंट्स के साथ, ठीक है। वो दिखा दूँ वो ट्रेड कैसे था। 1 मिनट पे लिया था हम लोगों ने ये ट्रेड, 0 लॉस ट्रेड है। 0 लॉस ट्रेड का मतलब जैसे ही 1:1 हुआ, हम लोगों ने 50% क्वांटिटी बुक किया, बाकी ट्रेड को चलने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। 1 मिनट के ऊपर सबसे पहले आपने देखा यहां पर आपको लिक्विडिटी दिख रहा है, ये लिक्विडिटी एरिया। इस लिक्विडिटी एरिया में लिक्विडिटी का काम क्या होता है, मार्केट का काम क्या